बाद। और अगर मैं किसी को ये धमकी दूं कि मैं बनिया हूं तो मैं देख लूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बराबर कर दूंगा, तो शायद लोग इस बात को हंसी में लें, गंभीरता से ना लें। लेकिन यही बात अगर मेरे मित्र विवेक सिंह सेंगर कहें कि मैं ठाकुर हूं, मुझसे उलझना मत, यही ठीक कर दूंगा, तो ये बात गंभीरता से ली जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे मित्र आशीष त्रिपाठी ये कहें कि देखो मुझसे ज्यादा उलझना मत, मुझसे ज्यादा जानते नहीं हो और मैं सारी बारीकियां बता सकता हूं, तो भी कोई एतराज नहीं करेगा। वस्तुतः जो ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 1-2 दिन से एक वीडियो वायरल है HDFC बैंक कानपुर का, जिसकी एक महिला कर्मचारी आस्था सिंह अपनी किसी कोलीग के पति से ये कहती है कि मुझसे ज्यादा उलझना मत, मैं तुम्हें यही ठीक कर दूंगी। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ, मैं तुम्हें यही ठीक कर दूंगी। और ये जो वीडियो जो 6 जनवरी का बताया जाता है, तेजी से 2-3 दिनों में वायरल हुआ और ये एक चर्चा का केंद्र बन गया पूरे हिंदुस्तान में, भारत में पूरे, कि किस तरह से एक बिरादरी को लेकर इस तरह से कहा जा रहा है कि वो कह रही है कि मैं ठाकुर हूं, तुम्हें देख लूं। लेकिन हमें तह पे मतलब इस क्यों जातियां जो है अपने अपने उनसे जोड़ी जाती है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिस पर इतना बवाल मचे। हमारी जाति जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी वो इसी प्रकार से थी। ठाकुरों या यादवों, राजपूत ये लड़ाका कौम मानी जाती थी, मतलब राज करना, इनका लड़ना, ये मतलब पहले के राजा जो थे राजपूत होते थे, ठाकुर होते थे, तो एक तरह से ये लड़के शक्ति का प्रतीक माना जाते थे और इनके अंदर ये स्वाभाविक गुण माना जाता था कि ये बर्दाश्त नहीं करते हैं और तुरंत जो है उसका फैसला कर देते हैं, मतलब इनके अंदर बर्दाश्त की क्षमताएं नहीं होती है और आर या पार कर देते, मतलब उसको रखते नहीं है। और इसी तरह वो राज करते थे और इसीलिए ठाकुर हो, राजपूत हो, यादव हो, इनको एक दबंग जातिया या एक वर्ग माना जाता है, क्योंकि शुरू से ही हमारी वर्ण व्यवस्था में इस तरह के रहा है कि जो राजा होता था वो राजपूत, ठाकुर इस तरह के होते थे। महाभारत देख लीजिए, यादवों का संघर्ष पूरा था पहले का भी देख लीजिए, और जो बाद में भी राज जो करते थे वो ठाकुर। इसलिए लड़ाका और अभी तक हम लोग 21वीं सदी में है, तो वो जो अंदर है वो अभी तक हम लोगों के काम है। इसी तरह ब्राह्मण को ज्ञान का देवता माना जाता, ज्ञान के पुजारी माना जाता, मतलब उनके अंदर वेदों का और तरह तरह का ज्ञान, कोई भी अगर शास्त्रार्थ होता तो ब्राह्मण आगे जाता था और अपनी बातें रखता था। और अभी भी यही माना जाता है कि भाई अगर कोई ज्ञान की बात हो तो ब्राह्मण ही जो है उसको जाना जाता है, मतलब वो कह देता है मैं पंडित हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी ये बात कहता है कि मैं पंडित हूँ, मतलब मैं उस चीज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं उससे मतभेदता
ये इसकी जानकारी मुझे तुमसे ज़्यादा है। पंडित का अर्थ ये हुआ या कि मैं ज्ञान हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, चाहे मैं अगर मैं कहता हूँ किसी बारे में किसी विषय में मेरी जानकारी ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि देखो तुम इसमें मत मिलना भाई, ये इसके बारे में मैंने रिसर्च की हुई है, इसमें पंडित हूँ, इसमें आगे मतलब हमसे बहस मत करना। इसी तरह वेश्वर्क व्यापार करने वाला और झगड़ों से लड़ाइयों से अपने आप को सीमित रखता था, कि कोशिश करता था कि किसी तरह से कोई किसी से पंगा ना हो, अगर कोई पंगा होने की नौबत आए तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लो और अपना, अगर किसी ने दो बात कही भी थी तो उसे सुन लिया, मैं ठीक है दोस्त आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाए। तो एक तरह से जो बनिया यानी बनिया समाज है वो एक तरह से व्यापारी, मतलब व्यापार करने मतलब एक सबसे बनाकर रखने का। तो ये अलग अलग हमारे जो समाज है उसमें भी यही गुण है और ये अंदर तक बात पेट की हुई है, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए तो ये अंदर से रहता है कि अरे यार बनिए अपना काम निकाल लो, अगर कोई झगड़ा कर रहा तो उससे किसी तरह उसे टाल दो। और ब्राह्मण है वो कहता अरे हमारी तो इसमें विशेषता हासिल है, और ठाकुर अरे भाई दाने दवा हिम्मत देते ये बोलने की। तो ये भाव प्रारंभ से बचपन से ही हमारे अंदर ये डेवलप होते जाते हैं। इसी की अभिव्यक्ति जब आस्था सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सामने वाला शायद उनके कोलीग का पति कुछ उल्टा सीधा कह रहा था, और तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने तुरंत उसको रिएक्ट किया, है ठाकुर हूं, बर्दाश्त नहीं करूंगी, यहीं पे ठीक कर दूंगी। तो देखने में तो ये सामान्य सा है कि ये आम बोलचाल में ये रहता है, लेकिन ये अंदर तक जो हमारे संस्कारों में ये बैठ है ये हकीकत है। हम लोग बहुत जल्दी इस बात को गर्व से ही बढ़ जाते हैं कई बार कि अरे हम तो वो बनिए हैं, या हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कायस्थ हैं, और ये भावना कि हम किसी से कम नहीं है और हर एक में अपना रहता है। तो जो व्यवस्थाएं हमारी पुरानी काल से चली आ रही है, कोई इसका आस्था सिंह ने एक ट्रेलर दिया। ट्रेलर क्या दिया, वो इस समय जैसे आग का बवंडर छा गया और उसे सफाई भी देनी पड़ी कि मैंने किसी कस्टमर के साथ ये से हमारी कोई ऐसी हट टॉक नहीं हुई थी, ये हमारे कोलीग के पति से कुछ किसी विषय पे लेकर ये हट टॉक हो गई थी, और ये 6 जनवरी की घटना है और ये अब सामने आई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का अर्थ अभिप्राय ये है कि ये बातें हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर अभी भी कूट कूट के भरी हुई है कि हम इस कास्ट के हैं, और हमसे इस बात पर अगर बनिया है तो हिसाब किताब के मामले में भी हमसे हिसाब किताब का मैं पक्का हूँ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ या पंडित हूँ तो भाई इसमें ज्ञान के मामले में आप हमसे बात ना करें कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, या कोई भी अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है तो पुराने ज़माने में उसे पंडित की उपाधि दे दिया। हमारे एक किताबों में वीरेंद्र यादव जी बताते हैं कि इस्लामिया स्कूल में पढ़ने गए तो शुरू में तो गांव से आए थे, पतले दुबले थे, तो लोगों ने रैगिंग की, बच्चों ने की, ये गंवा है गंवा है। लेकिन जब स्कूल में जब छमाही की परीक्षा हुई तो उसमें उनके सबसे अच्छे नंबर आए, और हिंदी या संस्कृत में जो बता रहे थे कि उसमें उनका सबसे अच्छे नंबर आए, उसमें बहुत वो थे, मतलब दोहे या रामचरितमानस का या कुछ भी उन्होंने प्रकरण बताया, उसमें वो कटल्स था। तो उनके ही मित्र जो उनको 6 महीने पहले गौवा कह रहे थे, तो हालांकि वो कास्ट से यादव है
तो सब वहाँ के प्रोफेसर या अध्यापक से लेकर बच्चे तक उन्हें पंडित जी के बुलाएंगे। तो ज्ञान होगा वहाँ, ये बातें चलती रहेगी। तो इस बात को मैंने इसलिए लिया आज क्योंकि ये बहुत हार्ड टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब ये अभी भी जाति होने का दम भर रही है। तो ये एक सामान्य घटना है और ये उसने अपनी अभिव्यक्ति जो उसके अंदर लगा, उसे क्रोध आया एक जो उनको उसके अंदर जो उसकी जो आत्मा को जोड़ा गया या मतलब उनसे कुछ गलत बात कही गई जो वो बता रही है, तो उनको गुस्सा आया। तो एक अमूमन जो एक किसी भी आप उस को भिड़ लीजिए ले लीजिए तो वो करो उससे भिड़ना मत। तो ये था इसका असली सच, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर अपने कास्ट के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, जो हमारी हमें सिखाया जाता है या हमें शुरू से पढ़ाया जाता है या हमें पता होता है कि यार हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, संस्कार ऐसे दिए जाते हैं, हम ठाकुर हैं भाई, हम ठाकुर राजवंशी हैं। तो चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, तो वो टैग लाइन जरूर जुड़ी है। यही इसका सच है। ऐसी मज़ेदार ब्लॉगिंग के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ। इस तरह की घटनाओं के बारे में मज़ेदार विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।